you all are fit and fine. So kids, today me and Neha ma'am again in front of you. And do you know why we are here? Yes, why we are here? And जब भी हम साथ आते हैं मोनिका मैम, कुछ तो जरूर कुछ सेलिब्रेशन होता है और कुछ तो अच्छी अच्छी बच्चों के लिए वीडियो जाती हैं। तो मोनिका मैम, पता है आज मैं बच्चों को मिलाने के लिए किसी से लाई हूँ। Oh wow, Rosie. ये है एक पिंटू टेडी बेयर। एंड मैम पता है इस पिंटू ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। अच्छा, ये पूरे रास्ते मार्केट से मैं इसे लेके आई एंड ये पूरे रास्ते मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नेहा मैम ये मार्केट इतना डेकोरेट क्यों है, यहाँ क्या सेलिब्रेट हो रहा है। फिर जब ये स्कूल आया, स्कूल में भी इसने देखा चारों तरफ, अरे नेहा मैम यहाँ जंगल जैसी थीम क्यों हो रही है, और ये रावण क्यों है, ये कौन है, ये ब्लैक ब्लैक इनके 10 हेड्स क्यों हैं, ये हनुमान जी की गदा है या किसकी गदा है। हे भगवान मोनिका मैम, इतने क्वेश्चन। तो मैंने कहा पिंटू तुम कोई बात नहीं, स्कूल चलो मेरे साथ और मोनिका मैम से पूछेंगे हम ये सारे क्वेश्चन कि आज स्कूल और मार्केट इतना क्यों सजाए थी, डेकोरेशन क्यों है। तो नेहा मैम आपने बहुत ही किया कि आप पिंटू को सीधे स्कूल ले गए, क्योंकि पिंटू जिस एज में है हमारे बच्चे भी उसी एज में है। और हमारे बच्चों के अंदर ना क्यूरियोसिटी होती है, जब वो अपने चारों कई चीजें देखते हैं वो पेरेंट्स से तो पूछ नहीं पाते कई बार चीजें, पर उन्हें लगता है कि इतनी डेकोरेशन क्यों हो रही है, ये क्या फेस्टिवल आ रहा है, ये सब थीम क्यों है, मार्केट में डेकोरेटेड क्यों है, क्यों सब जगह से म्यूजिक की आवाज आ रही है। तो हम अपने बच्चों को, साथ में पिंटू को भी आज सेटिस्फाई करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आज हम यहाँ पे क्यों कलेक्ट हुए हैं। तो बच्चों, आज है 15 अक्टूबर, ओके। और आपके घर में भी आज कुछ स्पेशल आप फील कर रहे होंगे कि आज कुछ तो है, मम्मा किचन में है, कुछ डिशेस बन रही हैं, कुछ स्पेशल बन रहा है। और आज तो हमारे स्कूल की भी छुट्टी है, तो यानी कि आज हम सिर्फ यही वीडियो देखेंगे। तो बच्चों, आज है 15 अक्टूबर और आज है एक फेस्टिवल, और वो फेस्टिवल का नेम है दशहरा। इस फेस्टिवल का नेम है दशहरा। और पता है इस दशहरे के पीछे ना हमें एक बहुत बड़ी कहानी है। ओ, आपने कहानी बोला तो मोनिका मैम मुझे याद आया कि मैंने भी अपने बचपन में एक कहानी सुनी है, पर मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। जब मैं छोटी थी तो रामलीला लगती थी और मैं अपने पापा के साथ मेले में जाती थी, तो वहाँ तो मैं बस इतना देखती थी कि एक राम जी होते हैं और उनके एक भाई होते हैं लक्ष्मण, शायद 4 भाई होते हैं, और एक लाल लाल गाल वाले हनुमान जी होते हैं उनकी सेना में, और वो फिर तीर से रावण को मारते हैं, रावण जल जाता है। मुझे लगता है रावण बैड होते होंगे इसीलिए उन्हें मार देते हैं राम जी। पर मैम ऐसी कहानी है, थोड़ी मैं कंफ्यूज हूँ, तो क्यों ना, मुझे लगता है बच्चे भी ऐसे ही कंफ्यूज होंगे, तो क्यों ना हम लोग उन्हें मिलके पूरी कहानी सुनाएं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। हम उनको इस कहानी का शॉर्ट फॉर्म सुनाएंगे और फिर इस कहानी को सॉन्ग में सुनाएंगी मंजू मैम। तो हम बच्चों आपको एक बार शॉर्ट में सुनाते हैं कि वो कहानी क्या थी। तो सबसे बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था अयोध्या, और वहाँ के राजा थे दशरथ, जिनकी 3 रानियां थी। वो थी कौशल्या, सुमित्रा और केकई। उन तीनों रानियों से राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनका जब विवाह हुआ राम का सीता से और लक्ष्मण का उर्मिला से, तो क्या हुआ कि जो उनकी तीसरी माता थी कैकई, उनके मन में बहुत बुरा विचार आया और उन्होंने ना दशरथ से वरदान मांग के राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास कर भिजवा दिया। ओ हाँ, फिर मैम पता है क्या हुआ, जब राम जी और लक्ष्मण जी सब वनवास जाने लगे तो सीता माता ने कहा कि मैं भी वनवास जाऊंगी। तो राम जी ने कहा कि 14 साल का वनवास है, आप कैसे जाओगे, आप यहीं रहो। तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी, क्योंकि वो उनके हस्बैंड थे, जहाँ आप जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। फिर सीता माता उनके साथ चली गई और वो तीनों वनवास में गए। फिर उन्होंने अपने लिए कुटिया वगैरह बनाई और वो वहां रहने लगे। और फिर पता है क्या हुआ, एक बार वहां एक रावण आया। रावण के मन में मैम बहुत वो चल रहा है, वहाँ जो रावण रहता था ना, रावण लंका का राजा था, उसने क्या किया, एक मायावी हिरण को भेजा जिसे हम मृग कहते हैं, और उस मायावी मृग को देखकर सीता माता को लालच आई कि मुझे तो ये हिरण चाहिए। तो उन्होंने राम जी से कहा, राम जी मुझे तो ये हिरण बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे ये चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये लेके आता हूँ, पर मैं एक रेखा खींच के जा मैं ठीक है मैं जा रहा हूँ
और पर लक्ष्मण तुम सीता माता की रक्षा करना। तो वो चले गए वहां पे और लक्ष्मण को सीता माता के साथ छोड़ गए। तब तक वहां से अचानक एक आवाज आई चिल्लाने की। सीता माता ने कहा, अरे लक्ष्मण भैया, राम जी को कुछ हो गया है, जल्दी तुम जाओ। तो उन्होंने कहा, कैसे जाऊं, मुझे तो मना किया है। तो सीता माता ने कहा, नहीं नहीं तुम जाओ, स्वामी को कुछ हो गया है। तो जब लक्ष्मण जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा जिसे कहते हैं, और कहा, माता मैं आपसे रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इस रेखा से कुछ भी हो जाए आगे मत जाइएगा। फिर क्या हुआ मोनिका मैम? हाँ, तो लेकिन क्या हुआ, जैसे ही लक्ष्मण उस मायावी आवाज को सुनकर, उस मायावी हिरण ने जो आवाज की थी, वो उसके भ्रम में अपने भाई को यानी राम की सहायता करने चल रही है। और उसी समय रावण को मौका मिल गया कि सीता को उन्होंने अकेले पा लिया कुटी में। तो क्या किया, जो राजा था ना, लंका का राजा रावण, वो था मायावी, यानी कि उसको बहुत मायावी विधियां आती थी। तो उसने क्या किया, उसने साधु का वेश बनाया और वो साधु का वेश बना के उस कुटी के पास गया और आवाज लगाई कि भिक्षाम दे, यानी कि मुझे भिक्षा दीजिए। ऐसी आवाज सुन के ना सीता जी अपनी कुटिया से बाहर आई और उन्होंने उनकी लक्ष्मण रेखा से पार रह के उन्हें भिक्षा देनी चाहिए। लेकिन रावण था, जो सन्यासी बन के आया था, उसने कहा कि नहीं, ये तो मेरा अपमान है, मैं इतनी दूर से आपसे भिक्षा नहीं ले सकता। अगर आपको मुझे भिक्षा देनी है तो आप इस लक्ष्मण रेखा को पार करके आइए। और बेचारी सीता, वो क्योंकि अतिथि थे और साधु थे तो उनको नाराज नहीं कर सकती थी। तो क्या, जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया, अगर वो लक्ष्मण रेखा के उधर रहती ना तो रावण उन्हें कभी नहीं चुरा सकता था। तो सीता ने क्या किया, जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करी तो रावण ने क्या किया, रावण ने सीता को हाथ पकड़ा और उनका अपहरण करके चला गया। और उन्हें कहाँ ले गया, अपने राज यानी कि लंका में, और उनको रख दिया वहां अशोक वाटिका में। और इधर जैसे ही राम लक्ष्मण वापस लौटे और उन्होंने पाया कि देखा कि जिस जगह सीता को छोड़ के गए थे वहां सीता नहीं थी, तो उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ सीता के साथ गलत हुआ है। और फिर उन्होंने सारे जंगल में सीता को ढूंढा, उन्हें सीता नहीं मिली। और उसी समय उनकी सहायता के लिए आए हैं उनके परम मित्र हनुमान, और हनुमान ने उनकी बहुत सहायता की। उन्होंने क्या किया कि लंका और उस जगह के बीच में बहुत बड़ा समुद्र था, तो वहां बनाया उन्होंने एक पुल, और उस पुल की सहायता से राम अपनी सेना को लेके, हनुमान की जो सेना थी, वानर सेना को लेके लंका पहुंचे। और वहां राम और लंका के राजा रावण का भयंकर युद्ध हुआ। और जैसा आपको पता है कि जब गलत और सही के बीच में युद्ध होता है तो जीत किसकी होती है, सही की, यानी कि सत्य की। तो इस तरह से श्री राम ने जो लंका के राजा रावण थे उनका वध किया। और आपको पता है उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन था विजयदशमी का दिन। तो यानी कि उस दिन से जिस दिन राम ने रावण का वध किया, उस दिन से हम उस दिन को मनाते हैं दशहरा यानी विजयदशमी के रूप में, क्योंकि रावण के ऊपर यानी कि असत्य के ऊपर सत्य की विजय हुई। तो जो विजयदशमी है ना यानी दशहरा, इसको हम प्रतीक मानते हैं असत्य के ऊपर सत्य की विजय के रूप में। तो बच्चों आपको पता चला ना, इसीलिए रावण बैड था, तो हमें कभी बैड काम नहीं करने चाहिए। और पता है बच्चों, आपके पिंटू के ये भी कंफ्यूजन था ना कि उनके 10 सर क्यों होते हैं रावण के। रावण बैड तो थे पर रावण बहुत बुद्धिमान थे, इसीलिए उनकी पूजा भी होती है जलाने से पहले, क्योंकि उनके 10 सर इतने थे, क्योंकि वो इतना पढ़ते थे, हमेशा पढ़ते रहते थे। और उनमें 10 लोगों जितनी बुद्धिमानी थी, 10 लोगों जितनी उनमें अकेले बुद्धिमानी थी, इसीलिए उनके पास 10 सर थे। तो अब ये कहानी आपने सुन ली, अब इसे और मजेदार बनाने के लिए हम आपको कैरेक्टर भी दिखाएंगे कि कौन राम है, कौन लक्ष्मण है, कौन रावण है। और ये पोएम सुनाने के लिए, ये कहानी को सॉन्ग की तरह सुनाने के लिए आ रही है आपके सामने मंजू मैम। एंड वन मोर थिंग, जो मंजू मैम गाना सुनाएंगी ये बहुत अच्छा गाना है, आप शायद कुछ बच्चों ने सुना है जब आप LKG में थे। तो लेकिन जो नर्सरी के बच्चे, LKG के बच्चे वो नए हैं ना, तो आप इस सॉन्ग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो ट्राई कीजिएगा इस सॉन्ग को बार बार सुने, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको ये लर्न हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इस सॉन्ग को आपको लर्न भी करना है। तो ये तो हमने सुना दी स्टोरी, अब आप इस स्टोरी को गीत के रूप में सुनेंगे मंजू मैम से। एक कथा सुनाए, रामायण की कथा सुनाए। राम लखन भरत शत्रुघ्न दशरथ के ये पुत्र थे चार, करते थे आपस में प्यार, नहीं झगड़ते थे वो कभी, माताओं के प्यारे थे, सबके राज दुलारे थे। ना जाने कैकेयी के मन में क्या आया, राम लखन को चार
वन में भिजवाया। सीता जी ने भी उनका साथ निभाया। वन वन भटके 14 वर्ष, आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन वन में सीता जी ने स्वर्ण हिरण को देख लिया। देखते ही पा लेने का लालच मन में उमड़ पड़ा। राम हिरण को लेने दौड़े, लखन को पीछे छोड़ दिया और कुछ ही देर में आवाज आने लगी। सीता जी घबरा गई, लखन को जाने को कहा। लखन ने खींची लक्ष्मण रेखा, इसे न पार करना माता। रावण सब कुछ देख रहा था और रूप साधु का धारण किए वो भिक्षा मांगने आया और बोला, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जैसे ही सीता जी ने भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की, रावण उन्हें उठा ले गया और जोर जोर से हंसने लगा। सीता रो रो करे पुकार, राम राम बुलाए बारंबार। राम लखन जब लौटे घर, घबराए सीता ना पाकर। खोजे सीता वन वन में, फिर मिले उन्हें हनुमान वन में। बोले मेरी विपदा जानो, सीता जी को खोज निकालो। फिर हनुमान ने पता लगाया, समुद्र के ऊपर पुल बनाया। लंका जाकर युद्ध मचाया। फिर राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राम की जीत हुई, रावण का संहार हुआ। हुई जीत सच्चाई की, बुराई पर अच्छाई की। हुई जीत सच्चाई की, बुराई पर अच्छाई की। तो देखा बच्चों, आपने रामायण का सॉन्ग सुना होगा। उसमें देखा आपने रावण कितना ज्ञानी था और बुद्धिमान था, बट उसने क्या किया, श्री राम की पत्नी को चुरा लिया था। और जब लक्ष्मण वन को गए तो सीता जी से कहा था कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना, बट सीता जी ने भी लक्ष्मण रेखा पार की। तो फिर क्या किया राम ने, सीता जी को उठा ले लिया, है ना। तो बच्चों, आपको इस स्टोरी से, इस सॉन्ग से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सबकी बात माननी चाहिए और बुरे काम नहीं करने चाहिए। जैसे कि आपसे आपकी मम्मा बोलती हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है, जब कोई भी डोर पे आता, नॉक करते हैं दरवाजे में, बिना मम्मी के आज्ञा के, बिना मम्मी के कहे आपको डोर ओपन नहीं करना। और कहीं भी जाते हैं आप तो मम्मी के कहने पर ही आप इधर उधर जाएंगे। और आपने देखा इस विजयादशमी के उपलक्ष्य में हम रावण दहन कैसे करते हैं, चलिए आइए देखते हैं बाहर चलके। सच्चाई की, बुराई पर अच्छाई की। हुई जीत सच्चाई की, बुराई पर अच्छाई की। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा।